Hello, students. Let's discuss here next topic of organizational change, that is Kurt Lewin's model of organizational change. Let's proceed. कर्ट ल्यूइन्स 3 स्टेज मॉडल. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्ट ल्यूइन ने ये मॉडल क्यों दिया. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग कंडीशन में किसी तरह की ऑल्टरेशन करना. ठीक है, और आपको पता है कि आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज लेके आना इनएविटेबल है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? रीज़न क्या है? कि रीज़न ये है कि अगर आप की ऑर्गेनाइजेशन इस कम्पिटिटिव एरा में सरवाइव करना चाहती है तो आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. और अगर आप कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज लेके आना पड़ेगा. और अब देयर आर सम प्रोसेसेस ऑफ चेंज लाने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं, और उन्हीं स्टेजेस को डिफ़ाइन किसने किया? कर्ट ल्यूइन ने. ठीक है, तो कर्ट ल्यूइन की जो मॉडल है वो है 3 स्टेज मॉडल, जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होते हैं चेंज लाने के लिए. तो लेट्स डिस्कस दिस मॉडल. तो सबसे पहले कर्ट ल्यूइन कौन है? कर्ट ल्यूइन एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, और 1940s में वो ये मॉडल लेके आए. ठीक है, और आज के टाइम पे भी इस मॉडल को यूज़ किया जाता है. आज के इरा में भी ये मॉडल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अगर आप चेंज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. तो समझते हैं इस मॉडल में क्या क्या बताया है. तो इस मॉडल में बताया है कि अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ चेंज. द फर्स्ट वन इज़ अनफ्रीजिंग, द सेकेंड वन इज़ मूविंग. ठीक है, और इस मूविंग स्टेज को और हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड चेंज. तो मूविंग की जगह आप चेंज भी लिख सकते हैं. द थर्ड वन इज़ रीफ्रीजिंग. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेज इज़ अनफ्रीजिंग. तो अनफ्रीजिंग का मतलब क्या है? देखो, अनफ्रीजिंग अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक आइस क्यूब है. ठीक है, ये आइस क्यूब है. ठीक है, उसके बाद चेंज मतलब जब आप उस आइस क्यूब को क्या कर देते हैं? मेल्ट कर देते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ रीफ्रीज का मतलब, अब भाई आइस क्यूब तो ये स्क्वायर की फॉर्म में थी, आपने उसको मेल्ट किया. मेल्ट करने के बाद अब मेल्ट किया तो वाटर की फॉर्म में हो गई. ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में हो गई. अब उसको आप अपने मन चाहे शेप में दे सकते हैं. तो मान लीजिए मैंने उसको एक ट्रायंगल शेप में बना दिया. दिस इज़ व्हाट? रीफ्रीजिंग. तो आपने वाटर को स्क्वायर शेप से कन्वर्ट कर दिया ट्रायंगुलर शेप में. ठीक है, तो वही ये मॉडल हमें उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है. तो चलते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ. द फर्स्ट स्टेज इज़ अनफ्रीजिंग. अनफ्रीजिंग स्टेज सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए. क्यों? से एग्जाम्पल, जब भी बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, जब कंप्यूटर्स जो है लाने का सोचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 1991 में एक कमेटी बनी थी. दैट कमेटी वाज नरसिम्हा कमेटी. उस नरसिम्हा कमेटी ने क्या बोला था? उस नरसिम्हा कमेटी ने बोला कि हमें बैंकिंग सेक्टर में क्या लेके आना चाहिए? कंप्यूटराइजेशन लेके आना चाहिए. और आपको पता है कि 1990s या उससे पहले जो सिस्टम था बैंकिंग का, वो था मैनुअल सिस्टम. ठीक है, अब मैनुअल सिस्टम से आप कन्वर्ट करना चाहते हो कंप्यूटराइजेशन सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ ने क्या किया होगा?
रेसिस्ट किया होगा। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अब मैनुअल काम छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ताकि बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा कुछ रिफॉर्म्स लेके आ सकें हम, ठीक है। बट एम्प्लॉयज़ जो थे उस टाइम पे उन्होंने रेसिस्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? अनफ्रीज। आपको अब अनफ्रीज स्टेज में आप क्या करते हैं? आप लोगों को रेडी करते हैं कि वो इस चेंज को लेकर आए, ठीक है। उनकी विलिंगनेस को बढ़ाते हैं कि वो चेंजेस लेके आए। अब विलिंगनेस को आप देखो, विलिंगनेस से आप चेंज लेके आएंगे, आप फोर्सफुली चेंज नहीं लेके आ सकते। और अगर वो विलिंग होंगे तो कैसे होंगे? पहले आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज। कंपनी जो है अच्छे प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पा रही है, कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रही है। तो अगर आप नीड बताएंगे तभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे? विलिंगली पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज में आपको क्या करना पड़ता है? एम्प्लॉयज़ को रेडी करना पड़ता है चेंज लेके आने के लिए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें, अगर टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे, अगर एम्प्लॉयज़ को अगर हम मोटिवेट करेंगे, तभी पॉसिबल है कि वो विलिंगली चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस स्टेज इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। लोग जो हैं रेसिस्ट करते हैं इस स्टेज पे, एम्प्लॉयज़ रेसिस्ट करेंगे, स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे, लॉकडाउन जो है की सिचुएशन आ जाएगी, काम पे आना बंद कर देते हैं इस टाइम पे एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब यहाँ पे अगर आपने इस स्टेज में रेडी कर लिया एम्प्लॉयज़ को, देन आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे, दैट इज़ चेंज, ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा है मूवमेंट स्टेज। मूवमेंट स्टेज को और क्या कहते हैं? चेंज स्टेज। जस्ट अ सेकंड। चेंज, ओके। नेक्स्ट, अब चेंज स्टेज पे क्या है? वंस यू मीट ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू चेंज, तो आप चेंज स्टेज पे आते हैं। अब चेंज स्टेज में क्या करेंगे? आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। भाई एम्प्लॉय मान तो गए कि ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे? बैंकिंग एम्प्लॉयज़ जो है वो मान गए कि ठीक है, हम कंप्यूटराइज्ड काम करने के लिए रेडी हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कैसे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना है आप उन्हें समझाएंगे, ठीक है। और डेबिट एंट्रीज़ कैसे करनी है, क्रेडिट एंट्रीज़ कैसे पास आउट करनी है, वो आप बताएंगे कंप्यूटर पे कि उन्हें कैसे काम करना है। तो चेंज स्टेज में एक्चुअल में आप चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं। यू मेक पीपल एक्सेप्ट द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। नए नए तरीक़ों से कैसे नई नई चीज़ें आप कर सकते हैं, लोगों को आप एक्सेप्ट करवाते हैं। और इस स्टेज पे लोग, पीपल आर फेयरफुल। क्यों? लोग डरे होते हैं स्टेज पे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि स्टेज के बाद, मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। क्या वो इजीली कंप्यूटर से डेबिट एंट्री कैसे करनी है, क्रेडिट की अमाउंट कैसे डालनी है, तो क्या वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो दैट्स वाई पीपल आर वेरी फेयरफुल एट दिस स्टेज। और इस फेयर को आपको कैसे हटाना है? उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें सपोर्ट करके, उनकी मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? सैलरीज़ में हाइक देकर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, या अच्छे इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इमोल्यूमेंट्स मीन्स अलाउंसेस या परक्विजिट उन्हें ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें भी लगेगा कि ठीक है, अगर हमें पे कर रहे हैं तो हमें भी कुछ अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज़ योर
लास्ट स्टेप दैट इज़ रीफ्रीजिंग, या फ्रीजिंग भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो रीफ्रीजिंग का मतलब क्या है? अब रीफ्रीजिंग मतलब सेम वही चीज़ कि अब आपको अपनी शेप में लेके आना है। तो इस स्टेज पे लोग जो है फेमिलियर हो गए हैं चेंजेस के लिए, कि हाँ उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो चेंज स्टेज पे ले ली है। तो अब लोग फेमिलियर हैं, अब आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि ये जो चेंज है वो शॉर्ट लिव्ड हो। लोगों ने सीख लिया कंप्यूटर, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, थोड़ी देर काम किया, उस कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की, उसके बाद फिर से रेसिस्ट अगर करने लग पड़े फिर। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें स्टेबलाइज करना है कि अब उन्होंने कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो 1 मंथ काम किया और उसके बाद बोले नहीं हमारे बस का नहीं है ये। तो उन्हें आपको स्टेबलाइज करना है कि अब उन्हें इसी के अकॉर्डिंगली काम करना है। अब ये आपको इंश्योर करना है इस स्टेज पे कि ये जो चेंज है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाए, कल्चर बन जाए। और इस स्टेज पे क्योंकि आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क किया, चेंज लेके आए, तो आपको उन्हें इस स्टेज पे जो है बिल्कुल इनकरेज करने के लिए रिवॉर्ड भी करना है। तो this is what the 3 stages which is given by Kurt Lewin. I hope it is clear to you. Thank you.